तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, टोटल 82 प्रश्न होते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पूरी किताब से, उन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर के उन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयार कर लेना। ठीक, तो उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को उसके बाद कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने बताया था कि जो क्लास 12 फिजिक्स होती है उसमें जो पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या फिर कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो लाइएगा। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं और आज से आप लोगों की जो क्लास 12 फिजिक्स होती है उसमें जो पूरी किताब होती है उसमें से जो सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को स्टार्ट कर दिया गया, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 2 प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपकी पूरी किताब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक, तो आप लोग कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इस सीरीज डेली बेसिस पे चाहिए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। ठीक, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स, साथ ही में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। केवल चार्ज 50 रुपीज़ है, जिसके अंतर्गत क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी यूट्यूब पर कराए जाएंगे उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे सारे प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में से नोट करते हुए चलना और साथ ही में डेली बेसिस पे उसे तैयार करते हुए रहना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। टोटल आप लोग के 25 क्वेश्चन होते हैं क्लास 12 फिजिक्स की किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस सीरीज के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2 प्रश्नों को करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से आपकी सीरीज चलती रहेगी और कम से कम आपके 7 या 8 वीडियो में आपकी पूरी तरह सीरीज समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो अगर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे तो ये वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें वीडियोस को, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं ताकि आप लोगों को ये सीरीज लगातार देखने को मिले। और उसके साथ ही में आप लोगों के लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो लघु उत्तरीय की जो सीरीज होती है उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के पूरी किताब से। ठीक, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं आपका जो प्रश्न नंबर पहला है आपका दीर्घ उत्तरीय में क्या है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें आपको बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बतानी तथा आपको बताना है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर जो महत्तम बलयुग्म का आघूर्ण का लगता है उसका व्यंजक क्या होता है, उसको आपको प्राप्त करना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 5 से 6 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि यह प्रश्न आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तथा इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम लोग महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे, पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम लोग परिभाषा देखेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए देखिए क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण था उनके बीच की दूरी के जो गुणनफल होता है वही होता है क्या आपका, वही आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है P बराबर Q इंटू 2L, उसका फार्मूला बनता है। ठीक है, और इसके हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या बनता है, इसका जो मात्रक बनेगा देखिए यहाँ पे Q है तो जो Q होता है चार्ज होता है, चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, यहाँ पे L मतलब लेंथ, लेंथ का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, इसका मात्रक बन जाएगा किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, और यह कैसी राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा है यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उसमें जो बलयुग्म का आघूर्ण लगता है उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। देखिए अब आइए देखिए, देखिए माना कोई वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2L किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। ठीक है, देखिए आपका कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, उसमें आपका एक वैद्युत द्विध्रुव ये रखा हुआ है, देखिए ए बी रखा हुआ है। ठीक है, जिसके दोनों सिरे पे, एक सिरे पे पॉजिटिव एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और जो वो है देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव क्या है वो क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, मतलब ये जो आपका क्षेत्र है मतलब वैद्युत क्षेत्र है उससे जो द्विध्रुव है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये इसके जो दो चार्ज रखे हुए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, एल एल 2L है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से एक लंब ड्रा करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो समकोण त्रिभुज में होता है क्या, तो थीटा के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, वो आपका लंब कहलाती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जबकि जो निगेटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत लगता है। ठीक है, देखिए इसमें जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है
इस पे जो फोर्स लग रहा है वो देखिए, वो जो आपका बाजू क्षेत्र है उसी की दिशा में लग रहा है या बराबर क्यू लग रहा है। जबकि जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो जो बाजू क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में या बराबर क्यू लग रहा है। देखिए फोर्स दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए आगे आपका हो जाएगा, देखिए इसमें आपका क्या है कि द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू था माइनस क्यू पर विद्युत बल जो है एफ बराबर क्यू आपने पता है लग रहा है। ठीक है, यह बराबर कितना लग रहा है, यह बराबर क्यू लग रहा है, यह बराबर क्यू परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। अतः इनके कारण जो द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण क्या होगा। देखिए इसमें जो बल का आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर बल गुणे अभिलंब दूरी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बल कितना था, बल ये फोर्स एफ दिया है। ठीक है, ये अब यहाँ पे रखे और अभिलंब दूरी कितनी आपका जो ए सी है, देखिए ए सी आपका ये अभिलंब दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये आप रख दिया। अब यहाँ से हम लोग ए सी कैसे निकालेंगे, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे लंब कितना है, ए सी है। ठीक है, और इसका कर्ण कितना है, इसका कर्ण है ए बी, ये रख दिए। ठीक, उसके बाद में जहाँ पे ए बी यहाँ पे 2l हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए सी अपान 2l। ठीक है, तो आपका ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 2l साइन थीटा, आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू हम लोग उठा के वहाँ पे रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आगे ही लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर ए सी अपान ए बी, तो ए सी बराबर साइन थीटा इन 2l और ए सी बराबर क्या जो 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग टाउ बराबर एफ इंटू ए सी यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब फोर्स कितना था एफ इंटू यह बराबर कितना था, क्यू इंटू ई था, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रख दिए क्यू इंटू ई। ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी रख दिए, 2l साइन थीटा रख दिए। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टाउ बराबर हम लोग क्यू इंटू 2l को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और ई साइन थीटा को अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए टाउ बराबर क्यू इंटू ई एल ब्रैकेट में, उसके बाद ई साइन थीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग जो क्यू इंटू 2l होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बाजू द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी हो जाएगा, इसके सामने पी लिख देंगे। ठीक, ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये आपका एक व्यंजक मिल गया। अगर हम लोग चाहें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो वॉल्यूम का आघूर्ण का व्यंजक हो गया आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए तथा इसको तैयार कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि वस्तु द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वस्तु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 17 में, 15 में, 14, 12, 11 और 8 और 5 में भी पूछा गया है। वे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रश्न आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है तथा अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि वस्तु द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में कोई बिंदु है, वहाँ पे हम लोग को वस्तु क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु द्विध्रुव जो P बराबर क्यू 2l है कि अच्छे स्थिति में इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु जो P है वहाँ पे हम लोग को वस्तु की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, देखिए ये आपका कोई एक वस्तु द्विध्रुव है। ठीक है, इसके एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी l है। ठीक है, और इसके जो वस्तु द्विध्रुव उसके सेंटर बिंदु है वहाँ से एक बिंदु P पर जहाँ पे हम लोग वस्तु की तीव्रता निकाल ली है उसके बीच की दूरी कितनी r है। ठीक है, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, r में से l को घटा लेंगे। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे तो r में l को जोड़ लेंगे तो क्या r प्लस l हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग P पॉइंट पर निकाल रहे हैं वस्तु क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके कारण जो तीव्रता आएगी वो जो होगी वो जो वस्तु द्विध्रुव की तरफ होगी, जबकि जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो आएगी तीव्रता वो वस्तु द्विध्रुव से दूर की तरफ होगी, जो ऐसे E2 होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग जो आपका प्लस क्यू चार्ज उसके कारण निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाल लेंगे, उसके बाद हम दोनों का नेट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग का मिल जाएगी तीव्रता। ठीक है, देखिए आपका क्या हो जाएगा आगे। देखिए पहला हो जाएगा आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वस्तु की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए r माइनस एल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे दूरी है पॉजिटिव चार्ज और P पॉइंट के बीच की कितनी है r माइनस एल, तो यहाँ पे दूरी रखिएगी r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाल लेंगे। माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर वस्तु की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। दूरी कितनी है, r प्लस एल है, देखिए यहाँ पे r प्लस एल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोनों का नेट निकाल लेंगे। देखिए इसमें दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, ये देखिए 1/4πε0 क्यू दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखिए E बराबर E1 माइनस E2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू इतना कॉमन ले लिए, उसके बाद ब्रैकेट में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग दोनों का जो दोनों है इनको आपस में गुणा कर लेंगे और दोनों का कैंची गुणा कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू ब्रैकेट में देखिए जब इसका इधर गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर कर दीजिए गुणा तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है
ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक। तो आपका ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। देखिए अब देखिए ई बराबर 1/4 करेंगे क्यू, उसके बाद में जब हम लोग आर प्लस एल को खोल देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद आर माइनस एल को हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, ये भी ठीक। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ उसको वैसे लिख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। देखिए अगला स्टेप क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे ई बराबर 1/4 क्यू, उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, उसके बाद हम लोग माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या जो ये प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है। अपान उसके बाद हम लोग जो ये फार्मूला लगाएंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, उससे हम लोग इस फार्मूले को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यार आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर को जब हम लोग इस फार्मूले से कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले से, तो आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जब, तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है तो कट जाएंगे। उसके बाद 2RL 4RL बच जाएगा, तो क्या 4 4RL ब्रैकेट में अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होगा ई बराबर 1/4 क्यू इंटू 2L कर लेंगे। देखो इसको हम लोग 2 × 2 कर लेंगे, ठीक है, तो क्यू इंटू 2L कर लेंगे, इंटू 2R अलग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर लेंगे, देखिए यहाँ पे जो होगा इसको हम लोग मान लेंगे बहुत छोटा मान लेंगे एल को, जैसे जो आर होगा वो बहुत बड़ा होगा एल के कंपेरिजन में, ठीक है। तो उसको हम लोग ये 1 मान लेंगे, ठीक है। तो कितना ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर की जो आर स्क्वायर है इसका जो पावर जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 देखिए यहाँ पे क्यू इंटू 2L है वो हम लोग वहाँ पे पी लिख देंगे, पी क्या होता है बड़े दूर आगुड़ आपने पढ़ा है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे क्यू इंटू 2L वहाँ पे हम लोग पी रख देंगे, उसके बाद में यहाँ पे ये 2R इसको रहने देंगे, ठीक है, अपान इसका 4 आर की पावर 4, ठीक। उसके बाद में एक आर से एक आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 2p अपान यहाँ पे कितना बचेगा, जब एक आर से एक आर कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आर की पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा ई बराबर 1/4 2p अपान आर क्यूब, इसका आपका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आपका व्यंजक आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।